जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। माघ शीस के महीने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते। ब्रह्मा जी से अगर आप लोग एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनेंगे और आंखें बंद करके जो शब्द कहे जा रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, उन शब्दों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे तो आपको निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप के दर्शन प्राप्त होंगे जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कि अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक स्वर्णमय स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है और उसके नीचे उद्दीप्त रत्नम सिंहासन है जिसके ऊपर कमल का आसन है और उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है और उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। उनके मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखारविंद की ऐसी शोभा हो रही है मानो खिले हुए कमल पर भ्रमर के समूह छा रहे हों। उनके नेत्र नील कमल के परम सुंदर हैं। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडल से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर हैं। कंठ में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं और वे विकसित कमल के समान बगनघा पहने हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। गौओं की धूलि पड़ने से उनका वक्ष स्थल धूसर हो रहा है। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट हैं। स्वर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांघों से सुशोभित कटी प्रदेश में करधनी बंधी हुई है जिसकी क्षुद्र घुंघरुओं से मधुर झनकार हो रही है। हे बंधु, जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथों में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकाला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए गाय और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हुई हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्ष्य इन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र होकर प्रातः काल उनकी पूजा करें और माखन मिश्री दही दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है और ध्यान करता है, वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बताया गया है। उनका नाम है श्रीमद दामोदर मंत्र। श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इस मंत्र के अधिकारी कौन कौन है, इसके बारे में वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इस मंत्र का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्य है, इसीलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेश ग्रस्त, दभी, मोह युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग, लोलुप, दोष, दर्शी, ईर्ष्या रखने वाले, अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला, पर स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का बहरी, मूर्ख, अपने को पंडित समझने वाला, भ्रष्ट जीविका के क्लेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्ट चित्त, बहुभोजी और निर्दयता पूर्ण चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना
करना चाहिए, और यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष गुरु में भी आ जाता है। मंत्री का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए गुरु को चाहिए कि वह सदा शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करे। अच्छा, यहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु और शिष्य दोनों के लक्षण बता रहे हैं। तो पहले शिष्य का लक्षण बता रहे हैं कि कैसा शिष्य होना चाहिए, जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में रहने वाला हो, तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरी की वृत्ति का सर्वदा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ ही मोक्ष के लिए उद्योग से ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थिर रहता हो, जिसकी पाप में प्रवृत्ति न हो, जिसका चित्त प्रसन्न और अंतःकरण निर्मल हो, जो शुद्ध परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन, मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला हो और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दे, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बतलाता हूँ। हे ब्राह्मण, ध्यान पूर्वक सुनो। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित हो, सब लोगों का सुहृद, सबका हित चाहने वाला, साधु महात्मा, लोक में सब पर सम्मान दृष्टि रखने वाला, वह गुरु कहा गया है। जो सदा मेरे व्रत को धारण करता हो और वैष्णव गण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त हो और मेरे उत्सवों में संलग्न रहता हो, जो दया सागर, पूर्ण काम, सर्वभूतों अपकारी, सब ओर से निष्प्रभ, सर्व विद्या विशारद और समस्त संशय का निवारण करने वाला और आलस्य रहित हो, जो सब कालों का भी ज्ञाता है तथा सब पर अनुग्रह रखता हो, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्व उक्त लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले माघ मास में उक्त दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करें। और अब भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं उन कार्यों का जो माघ मास में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वैष्णव के व्रतों को स्वीकार करे। जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, प्रत्येक अक्षर पर कपिला गौ के दान के बराबर फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के श्लोक का पाठ करता है, 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिल जाता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णवगण स्थित होते हैं जो सदा मेरी पूजा करते हैं। वे मनुष्य कलयुग से बाहर हैं, जो कलयुग में अपने घर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पितर दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वान को भागवत शास्त्र का दान करते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। और जो मनुष्य अपने घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उस पूजन से सभी देवता प्रलय काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वही संपूर्ण तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातोपुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत परम पवित्र, आयु, आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उन सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। यह सर्वदा सत्य बात है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिखकर रखा हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। और जो मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है और मेरी कथा को सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और उसे प्रणाम करता है, उसको मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूर से ही भागवत शास्त्र को देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और नाना प्रकार के अलंकारों के साथ भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं, वे मुझे वश में कर लेते हैं।
ठीक उसी तरह जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है, श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा उत्तम क्षेत्र है वह मेरी परम प्रिय प्रशस्त एवं रमणीय जन्मभूमि है। हे चतुर्मुख, मथुरा में जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है घोर पापों से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों से रहित दुष्ट आत्मा पुरुषों के लिए पापनाशनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृतज्ञ, शराबी, चोर तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों को भी मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य वहाँ 3 रात भी निवास कर लेते हैं वे अपने दर्शन तथा चरण रेणु के स्पर्श से भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी चिंगारियां घास फूस के बड़े बड़े ढेर को भी जला डालती हैं, उसी प्रकार मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्थानों में जाने से नष्ट हो जाता है, किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है, मतलब वह पाप आपका कभी भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए तीर्थ स्थल पर जब भी आप जाते हैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा कीजिए। भूल से भी कोई गलती ना हो, किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार का पाप ना हो, या फिर भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे चतुरानन, अन्य स्थानों में जिस पाप का भोग 10 वर्ष में पूरा होता है वह मथुरा में 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष तथा मनुष्य लोक में मथुरापुरी के समान मेरा कोई भी प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। तीर्थराज में प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरापुरी में केवल अगहन में निवास करने से मिल जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगहन मास में विशेष रूप से मथुरा में दर्शन करना चाहिए जाकर, या फिर अगर संभव हो तो कम से कम 3 रातें वहाँ पर निवास करना चाहिए। जिसने कभी भी मथुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखने की इच्छा रखता हो तो उसको कहीं भी मृत्यु क्यों न हो वह मथुरा में जन्म लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्तों, तुम मथुरापुरी में निवास करो, क्योंकि वहाँ गोप कन्याओं से घिरा हुआ है। मैं सदैव निवास करता हूँ। संसार में डूबे हुए शिष्यों, मेरी बात सुनो। यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो तो मथुरापुरी में निवास करो। अहो, यह संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी उनकी तो आयु व्यर्थ ही बीत गई। अहो, ये कैसी बुद्धि की दुर्बलता है। मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करता। जो मथुरापुरी को पाकर भी अन्यत्र जाने की अभिलाषा करता है वह अज्ञान से ही संपन्न है। तो पाप की राशियों से आक्रांत है, दरिद्रता से पराजित है और जिसकी कहीं भी गति नहीं है, उन सब के लिए मेरी मथुरापुरी आश्रय है। वह सार से भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। योग युक्त ब्रह्मा ज्ञानी मुनिवर पुरुषों की जो गति होती है वही मथुरा प्राण त्याग करने वाले मनुष्य की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरियों भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध हैं, तथापि उनमें भी मथुरा ही धन्य है, क्योंकि वह मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंगे भी चतुर्भुज स्वरूप हो जाते हैं, और मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं से मारे जाते हैं, जो आग में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, इस प्रकार अब मृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में चले जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है, उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेगा। ऐसी महिमा मैपुरी मधुपुरी माघ मास में सेवन करने योग्य है। माघ मास में जो पूर्णिमा होती है उसमें जो पुण्य किया जाता है वह मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला है। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। हे ब्राह्मण, माघ मास की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका आदर करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय माघ मास का व्रत करता है वह यदि पुत्र रहित हो तो उसे पुत्र की
प्राप्ति होती है, निर्धन हो तो उसे धन की प्राप्ति होती है, और विद्यार्थी हो तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है, और रूपहीन को तो उसे रूप की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजय होता है, वह खजाने का मालिक होता है, और शूद्र पाप से शुद्ध हो जाता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तु है वह सब मनुष्य माघ मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस माघ मास का महात्म्य श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे, और आज आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा सो तब नित्य सुमिरे, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बरस सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छीनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्ट मद छीनी। नमो नमो भव पार तारण, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करहूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सब जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोहे पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, सो मन इच्छा होय। तुलसी
तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।